नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के अंतर्गत समाजीकरण के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस समय वह सिर्फ एक संगठित शारीरिक ढांचा मात्र होता है। उसे न तो अपने बारे में और न ही समाज के बारे में कुछ पता होता है। समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना है, समाज के क्या नियम कानून हैं, समाज के क्या मूल्य हैं, इन सभी बातों से उसे कोई लेना देना नहीं होता। इनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, परिवार के सदस्य और अपने आस पड़ोस के लोगों के संपर्क में जब वह आने लगता है, तब धीरे धीरे वह इन व्यवहार के तरीकों को सीखता है। तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो यह सीखने की प्रक्रिया चलती है, उसे ही हम समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण का अर्थ होता है समाज के अनुरूप बनना। समाजीकरण को परिभाषित करते हुए जॉनसन ने कहा है कि सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल्स। यानी कि समाजीकरण वह प्रशिक्षण है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिका अदा करने में समर्थ बनाता है। यहाँ जॉनसन ने यह भी कहा है कि हर एक चीज़ सीखना समाजीकरण नहीं है। सीखने की उसी प्रक्रिया को उन्होंने समाजीकरण कहा है जिसकी मदद से व्यक्ति की भागीदारी समाज में संभव होती है। सीखने का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेना और सामाजिक नियमों और मूल्यों के अनुसार अनुसरण करना होता है। समाज को नष्ट करने के बारे में सीखना समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण में व्यक्ति समाज की संस्कृति के बारे में सीखता है और समाज से भी उसे यही अपेक्षा की जाती है कि वह उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा। इसी के द्वारा समाज में संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है और समाज और संस्कृति की यह व्यवस्था चलती रहती है। किसी भी व्यक्ति को अपने समाज में अलग अलग व्यक्तियों और नाते रिश्तेदारों से किस तरह का व्यवहार करना है, इसका ज्ञान उसे समाजीकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसे स्पष्ट करते हुए किम्बाल यंग कहते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। इमाइल दुर्खिम समाजीकरण के बारे में कहते हैं कि बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही समाजीकरण है। समाजीकरण का अर्थ केवल इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने से है जिसकी मदद से व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बन जाए, और यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी संस्कृति के बारे में सीखता है और किस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए या किन सामाजिक आदर्शों और मूल्यों का कैसे निर्वाह करना चाहिए, इसकी जानकारी सीखना ही समाजीकरण है। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में 3 तरह की उप प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने समाज के नियमों को सीखता और अपने जीवन में आत्मसात करता है। उसके अंतर्गत पहली प्रक्रिया आती है नकल की, दूसरी है सुझाव और तीसरा है प्रतियोगिता। इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में सामाजिक नियमों को सीखता है और अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करता है। बच्चे नकल करने की अच्छी क्षमता रखते हैं। जिन चीज़ों से उनका मनोरंजन होता है या जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है या बड़ों को करते हुए वे देखते हैं, तो उसे स्वयं अपने व्यवहार में ढालते हैं और उसी चीज़ों को उसी तरह से करने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ जब बच्चों को कुछ चीज़ गलत लगती है या किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो ऐसे में वह अपने बड़ों से सुझाव मांगते हैं या अपने बराबर वालों से किसी समस्या पर चर्चा करके उनसे राय लेते हैं और जो उन्हें सही लगती है उसे वह अपने जीवन में उतारते हैं। और प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी व्यक्ति की यही कोशिश रहती है कि
को एक अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान मिले, इसलिए वह अच्छे से अच्छा काम कर कर किसी भी प्रतियोगिता के माध्यम से अपना अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। इस प्रकार समाजीकरण स्थापित सामाजिक मूल्यों और मानदंडों का आत्मसातकरण की एक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज को निरंतरता प्रदान करती है। समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। समाजीकरण की विशेषताओं को जानकर हम समाजीकरण को और अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। समाजीकरण की पहली जो विशेषता है वह यह कि यह एक सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति जो समाज के सदस्य के रूप में समाज के बारे में जो कुछ सीखता है, उसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के क्षेत्र में समाजीकरण कहा जाता है। लेकिन प्रत्येक प्रकार के सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण नहीं कहा जा सकता। परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, राज्य के नियम कानूनों का पालन करना, दूसरों के साथ सहयोग करना, इन चीज़ों के बारे में सीखना समाजीकरण है। लेकिन पॉकेटमारी करने का हुनर हासिल करना, गाली या अपशब्द सीखना, मारपीट करना, ये समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण की दूसरी विशेषता है कि यह एक आजीवन प्रक्रिया है, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो बच्चे के शैशव काल से शुरू होकर व्यक्ति की मृत्यु तक चलती है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य समाज के बारे में कुछ न कुछ हमेशा ही सीखता रहता है, पर यह प्रक्रिया समान रूप से हमेशा नहीं चलती। वृद्धावस्था की तुलना में शैशव काल या बाल्यावस्था में बच्चे कुछ ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि बच्चों में नकल करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। बच्चे प्रारंभ में दूसरों पर निर्भर रहते हैं और इस निर्भरता की स्थिति से आज़ाद होने के लिए वह किसी चीज़ को जल्दी से सीखने का प्रयास करते हैं। समाजीकरण की तीसरी विशेषता है कि यह संस्कृति को आत्मसात करने की एक प्रक्रिया है, यानी समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे हम संस्कृति के बारे में सीखते हैं, या यह कह सकते हैं कि हम संस्कृति को सीखने का प्रयास करते हैं, और संस्कृति को सीखने की इस प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। क्योंकि संस्कृति का स्वरूप अमूर्त होता है, इसलिए इसे सीख कर ही हासिल किया जा सकता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि समाजीकरण के द्वारा जो सीखा जाता है वही संस्कृति है। सिर्फ अपनी संस्कृति का ज्ञान रखना समाजीकरण नहीं है, बल्कि उसके अनुसार आचरण करना भी ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाजीकरण की चौथी विशेषता है कि समाजीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी किस परिस्थिति में किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें समाजीकरण के द्वारा होता है। मनुष्य का व्यवहार सिर्फ जैविकीय स्तर पर नहीं समझा जाना चाहिए। मनुष्य के व्यवहारों का सामाजिक पहलू जैविक पहलू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य का व्यवहार जो एक दूसरे के संदर्भ में होता है, वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में होता है। समाजीकरण व्यक्ति के प्रकार्यात्मक क्षमता को बढ़ाता है। समाजीकरण के द्वारा ही कोई शिशु एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है, यानी समाजीकरण व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियों में स्वीकृत आचरण करने का ज्ञान देता है, जिससे हम समाज के सभी गतिविधियों में समाज के अन्य सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार कर सकें। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि मनुष्य में समाजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उसके पीछे भी विद्वानों ने कुछ कारण बताए हैं। जैसे मनुष्य में सहज प्रवृत्तियों की कमी होती है। सहज प्रवृत्तियाँ एक तरह का जटिल व्यवहार है जो जैविक रूप से निर्धारित होता है। जानवरों और पक्षियों की यह एक प्रमुख विशेषता होती है। जैसे पक्षियों में घोंसला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पक्षियों में यह गुण जैविक आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः हस्तांतरित हो जाता है
उसे उन्हें सीखना नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य इसलिए कुछ सीख पाता है क्योंकि उसमें इस ढंग की सहज प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। मनुष्य की विशेषता जैविक प्रेरणा है। प्रेरणा व्यक्तियों को कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यह जैविक स्तर पर निर्धारित होने वाले व्यवहारों का प्रतिमान नहीं है। समाजीकरण के लिए दूसरा आधार या ज़रूरत अंतःक्रियात्मक आवश्यकताएं हैं। मनुष्यों की यह विशेषता होती है कि वह दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है। कोई भी व्यक्ति अकेले स्वतंत्र ढंग से जीना पसंद नहीं करता। जिस प्रकार जानवर अलग होकर जीवित रहता है, उस प्रकार मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर समाजीकरण के माध्यम से अपने समाज और संस्कृति के बारे में सीखता है। तीसरा कारण है कि विभिन्न प्राणियों के जैसे शिशु अपने माता पिता या परिवार के सदस्यों के ऊपर शारीरिक और भौतिक रूप से ज़्यादा लंबे समय तक निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता के कारण बालक और अभिभावकों के बीच एक संवेगात्मक संबंध बन जाता है, जिससे बच्चों का व्यवहार आसानी से निर्धारित और संचालित होता रहता है। इन संवेगात्मक संबंधों के कारण ही बच्चों का समाजीकरण काफ़ी सरल हो जाता है। चौथा यह कि मनुष्य की सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और उसे शिक्षित किया जा सकता है। उसकी तुलना समस्त विश्व के किसी भी जीवधारी से नहीं की जा सकती। यह भी कि व्यक्ति लंबे समय तक किसी एक चीज़ को सीखता रह सकता है। सीखने की बुद्धि ही समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि समाजीकरण संभव होता है। बहुत सारे जानवरों में कुछ न कुछ बुद्धि जरूर पाई जाती है, लेकिन उनमें भाषा का अभाव होता है। मनुष्य की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वह किसी भी भाषा को सीख सकता है और उसके माध्यम से अपनी बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को अपने विचारों और भावों को पहुंचा सकता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में अनुशासन सिखाया जाता है। व्यक्ति का आचरण समाज में अनुशासित होता है और समाजीकरण के अभिकरणों के द्वारा ही व्यक्तियों को यह सिखाया जाता है कि उन्हें कौन सा आचरण करना चाहिए और कौन सा नहीं। समाजीकरण के द्वारा व्यक्तियों को प्रेरणा भी मिलती है। किसी व्यक्ति को जीवन में क्या बनना चाहिए, क्या हासिल करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, यह सब कुछ व्यक्ति समाजीकरण के द्वारा ही सीखता है। इसकी प्रेरणा उसे समाज से मिलती है। समाज में रहकर व्यक्ति या तो स्वयं जीवन के लक्ष्यों के बारे में सीखता है या उसे दूसरे लोग कुछ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। समाजीकरण सामाजिक भूमिकाओं को निभाने का पाठ भी पढ़ाता है कि किस परिस्थिति में व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए। इसका ज्ञान उसे समाजीकरण के द्वारा ही होता है कि कौन से व्यवहार समाज के अन्य सदस्यों के द्वारा उससे अपेक्षित है, किन मूल्यों और मानदंडों को ध्यान में रखकर उन्हें आचरण करना चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो उसे समाज के लिए करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वह बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लोगों के व्यवहार के आधार पर ही सीखता है और अपने व्यवहार में ढालने का प्रयास करता है। समाजीकरण कुशलता भी प्रदान करता है। समाज में विभिन्न तरह के काम होते हैं जिसे करने के लिए काफ़ी कुशलता की ज़रूरत होती है। व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखकर समाज लोगों को शिक्षा के माध्यम से विभिन्न पेशों और कार्य कुशलता सिखाने का प्रयास करता है। समाज के लिए शिक्षा की एक प्रमुख उपयोगिता समाजीकरण को सहज और सरल बनाना होता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों में भी अनुरूपता आती है, क्योंकि समान परिस्थिति में सभी लोग समान व्यवहार करें, यही समाजीकरण का उद्देश्य होता है। कोई भी समाज अपने सदस्यों को मनमाने ढंग से व्यवहार करने की इजाज़त नहीं देता है।
जनजातियों के बीच विवाह प्रथा आधुनिक समाज के लोगों की तुलना में अलग प्रकार की है। उसी तरह मुस्लिम विवाह प्रथा हिंदू विवाह प्रथा से भिन्न है। ईसाई लोगों का विवाह सिखों से भिन्न है। इस भिन्नता के पीछे मुख्य कारण यही होता है कि प्रत्येक समाज के जो लोग हैं वे अपनी अपनी सामाजिक मान्यता के अनुसार आचरण करते हैं और समाजीकरण के कारण ही एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से अलग नज़र आती है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। समाजीकरण के स्तर, अभिकरण और समाजीकरण की सिद्धांतों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।